जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। टारगेट जीएस विद रजिस्टर, एक कदम सफलता की ओर। और आज आपका होगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 करंट अफेयर्स की जो प्रैक्टिस सेशन आपका चल रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ना। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी अंतिम अवस्था में होगी, अंतिम दौर में चल रही होगी। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का। करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ना। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि हाल ही में किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। करंट का हालिया फिलहाल चर्चा में रहा है मंदिर ये। और किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया गया है, तो एक आपका कामाख्या धाम दिया है, वैष्णो देवी आपका दिया है, तुंगनाथ मंदिर आपका दिया है, और याद रखिएगा काशी विश्वनाथ मंदिर दिया है। किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में चिन्हित किया गया है या नामित किया गया है, तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी होगा इसका उत्तर आपका राइट है ना। तुंगनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है, इसी मंदिर को जो है राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया गया, चिन्हित किया गया है। इसके अलावा अगर कामाख्या धाम की बात करिएगा, कामाख्या धाम की बात करिए तो ये आपका असम में स्थित है। वैष्णो देवी की बात करिएगा, वैष्णो देवी आपका जो है जम्मू कश्मीर में है। और काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। फिलहाल प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा तुंगनाथ मंदिर, जो कि उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के पूछे किस जिले में है तो आप रुद्रप्रयाग बताइएगा। कापी पेन लेके बैठिएगा, इन सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, क्योंकि निश्चित रूप से जो है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और पहले से अगर आप नहीं परिचित हैं इनसे तो समस्या आपको हो सकती है। प्रश्न संख्या देखिए 2 की बात करिएगा। हाँ, प्रश्न संख्या 2 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि आदिवासी लेखकों का पहला सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया। आदिवासी लेखकों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया था हाल ही में। उत्तर प्रदेश दिया है, झारखंड, जम्मू कश्मीर या फिर मध्य प्रदेश। आदिवासी लेखकों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन, अगर आप झारखंड लगाते हैं तो गलत होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू कश्मीर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं जनजातियों को उत्थान के लिए, और उसी का ये एक अभिन्न हिस्सा है कि इनका सम्मेलन आयोजित किया गया था जम्मू कश्मीर में। झारखंड उत्तर आपका गलत होगा। अगर आपसे पूछ दे कि किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं, आदिवासी पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश आप बताइएगा। किस राज्य में नहीं के बराबर हैं, तो पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनजातियाँ आपकी नील हैं। चलिएगा प्रश्न संख्या 3 की आप बात कर लीजिए तो यहाँ पे आपका दिया गया जल बजट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। जल बजट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है, तमिलनाडु दिया है, महाराष्ट्र दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है और केरल दिया है। वाटर बजट यानी जल बजट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट, केरल। यदि आप उत्तर प्रदेश सोच रहे हैं कि यूपी का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश ही उत्तर होगा, तो वो आप हो जाएगा गलत। केरल जो है जल बजट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। और साथ ही साथ केरल के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूँ। केरल भारत का पहला ई शासित राज्य है। ई शासित प्रथम राज्य पूछा जाए तब भी उत्तर आपका केरल होगा। संपूर्ण डिजिटल बैंक प्राप्त करने वाला राज्य अगर पूछा जाए तब भी उत्तर आपका क्या होगा, वह केरल ही होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप सब नोट करिएगा। फिर से देखिए, पहला ई शासित राज्य केरल, संपूर्ण डिजिटल बैंक प्राप्त करने वाला राज्य वह भी आपका केरल है, और जल बजट को अपनाने वाला राज्य भी आपका क्या है, केरल है। ये सब चीज़ें अपने आप नोटबुक में नोट करेंगे। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न संख्या 4। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस देश की यात्रा पे गए थे, और उस देश की यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। पिछले वर्ष जो है प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पे गए थे और वह मोदी जी वहाँ जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे, पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। और उस देश का नाम आपको बताना है, यानी अब तक के इतिहास में उस देश में कोई भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर नहीं गया है ना। कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है, फिजी है, पूर्वी तिमोर है, पापुआ न्यू गिनी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। किस देश की यात्रा पे मोदी जी गए और वहाँ जाने वाले या ऐसा करने वाले देश के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री बने। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी होने जा रहा है आपका सही, पापुआ न्यू गिनी, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है और ऑस्ट्रेलिया से टारस जल संधि के द्वारा अलग होता है। फिजी की बात करिएगा, प्रशांत महासागर में स्थित यह भी द्वीप है, द्वीप समूह है। इसकी राजधानी सुआ है और पूर्वी तिमोर की राजधानी आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, पापुआ न्यू गिनी वह देश है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी पहुँचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, है ना। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न संख्या 5 और यहाँ पे आपका दिया गया है, देखिए, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर केरल, है ना। यदि आप सुशासन नियमन के लिए केरल को सही मान रहे हैं तब आप गलत हैं। उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी आपका राइट यहाँ पे, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने सुशासन नियमों को क्या किया है, मंजूरी प्रदान की है। और याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को जो है आपका सुशासन दिवस मनाया जाता है और इस दिन जो है आपके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है ना। इनका जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। चलिएगा आज के सेशन का अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है ऑप्शन 6वां क्वेश्चन आपका है, कारी इसाद आम जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त दिया गया है। कारी इसाद जो है आम की एक प्रजाति है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य से संबंधित है ये आपसे पूछा गया है ना। तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है या फिर कर्नाटक है। कारी इसाद आम की एक प्रजाति है, इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था और यह जो है किस राज्य से बिलोंग करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यह आम की प्रजाति कहाँ पाई जाती है तो आप बताएंगे कर्नाटक में। तो पहली चीज़ जीआई टैग के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। जीआई टैग की जो शुरुआत हुई थी 2003, है ना। 2003 से जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की शुरुआत की गई है और याद रखिएगा 2004 में जो है प्रथम जीआई टैग दिया जाता है और किसे दिया जाता है तो दार्जिलिंग की चाय को दिया जाता है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जीआई टैग का मैं पूरा हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग जो होती है 2003 से होती है। 2004 में पहली बार जीआई टैग प्रदान किया जाता है और किसे प्रदान किया जाता है तो आप बता देंगे दार्जिलिंग की चाय को, है ना। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जीआई टैग को रिन्यूअल किया जाता है और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है या तमिलनाडु में, अगर पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जीआई टैग दिया गया है तो आप तमिलनाडु बताएंगे। और मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी जो जीआई टैग की रही है वह आपकी क्या है, हैदराबादी हलीम रही है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें आगे पीछे के बैकग्राउंड थी, इसको आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 7 की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर हम 7 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया है, देखिए, पूर्वोत्तर भारत का पहला ईट राइट स्टेशन का नाम आपको बताना है। दिसपुर दिया है, गुवाहाटी दिया है, ईटानगर दिया है और एक आपका शिलांग दिया है ना। पूर्वोत्तर भारत का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है तो असम की राजधानी गुवाहाटी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, गुवाहाटी आपका यहाँ पे उत्तर आपका सही होने जा रहा है। चलिएगा देखिए इसके बाद आइएगा प्रश्न संख्या 8 की बात करिएगा। देखिए अभी मैंने बताया लेखकों का जनजातीय महोत्सव तो वो तो आपका जम्मू कश्मीर में था। यहाँ पे आपका पूछा गया है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया। झारखंड दिया गया है, उड़ीसा दिया गया है, मध्य प्रदेश दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है। जनजातियों के विकास के लिए सरकार के द्वारा बहुत ही उच्च स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और उसी के अधीन जो है जनजातीय लेखकों का जो महोत्सव जम्मू कश्मीर आयोजित किया गया था। और जो आपका खेल महोत्सव है, अगर यहाँ पे जनजाति बात करिएगा तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा में जो है आपका यह खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। यहीं पर एक आपका पड़ता है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, है ना। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा राज्य में स्थित है और यहीं पे जो है आपका हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया था। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कमेंट करके कि पिछले बार जो हॉकी का आयोजन किया गया है उस हॉकी विश्व कप में विजेता कौन था और उप विजेता कौन था। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिएगा
प्रश्न संख्या 9 की बात कर लीजिएगा। देखिए 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। मुंबई दिया है, ग्रेटर नोएडा दिया है, लखनऊ दिया है या फिर पणजी दिया है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन किस स्थान पे किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट, गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी पणजी में जो है आपका ये आयोजन किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज अगर आपसे पूछी जाए तो पंचायत सीजन 2 आप बता दीजिएगा। पंचायत सीजन 2 है ना, ये सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होना जा रहा है। चलिएगा 15 इसके बाद अगर बात कर लीजिएगा तो अगला प्रश्न आपसे दिया गया है यहाँ पे 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पे किया गया था? 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? ए दिया है रियो डी जेनेरियो, बी आपका है नई दिल्ली, सी दिया है जोहान्सबर्ग और डी आपका यहाँ पे दिया है मॉस्को। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन सी, ब्रिक्स सम्मेलन आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो जोहान्सबर्ग जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ 11वें की, 11वें बात करिएगा। हाँ, निम्नलिखित में से, अच्छा मैंने प्रश्न आप पहले आपसे पूछ दिया है, निम्नलिखित में से किस देश ने हॉकी विश्व कप 2023 जीता है, ये आपसे पूछा गया है। बेल्जियम दिया है, जर्मनी दिया है, भारत दिया है और आपका हॉलैंड दिया है। तो देखिए 2023 में हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा में होता है, उड़ीसा भारत में होता है, बिरसा मुंडा स्टेडियम में, हॉकी स्टेडियम में। और इसकी विजेता कौन थे? तो विजेता हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे होने जा रहा है राइट, जर्मनी ने जीता था, बेल्जियम को हराकर जीता था, यह आपको ध्यान रखना होगा, है ना। चलिएगा आज के सेशन का यहाँ पे 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया गया है, पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का आयोजन किस स्थान पे हुआ? पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का आयोजन किस स्थान पे हुआ? वियना ऑस्ट्रिया है, द हेग नीदरलैंड है, बर्लिन जर्मनी है या फिर पेरिस फ्रांस है। पिट्सबर्ग जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है, यह आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन, देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, आपका नहीं हो जाएगा, यह जो है वियना ऑस्ट्रिया में इसका जो है आयोजन किया गया है ना। पिट्सबर्ग जलवायु शिखर सम्मेलन आपका हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात कर लीजिएगा। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कब कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे। 12वां क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिया गया है कि पिट्सबर्ग जलवायु संवाद जो आपका 2023 है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? वियना है, द हेग है, बर्लिन है या फिर पेरिस है। तो पिट्सबर्ग जलवायु शिखर संवाद आपका 2023 का आयोजन, मैंने आपको वियना बताया, वियना नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यह आपका ऑप्शन सी होगा, ये हो जाएगा बर्लिन यानी जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था, है ना। जनजातीय खेल महोत्सव मैंने आपको पहले बता दिया है, ये आपका जो है कहाँ पे है? तो उड़ीसा में आपका हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया था, देखिए तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश में हुआ, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपसे पूछ दे कि इस सीरीज में या इस खेल में इस स्पर्धा में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला था, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश खेलो यूनिवर्सिटी गेम में पहले स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही थी, आप कमेंट करेंगे, है ना। चलिएगा आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए होने जा रहा है। प्रश्न संख्या 14 आपका दिया गया है और यहाँ पे है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया, है ना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन
कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया था? गोरखपुर है, वाराणसी है, सीतापुर है या फिर गोंडा है? तो शक्ति वंदन कार्यक्रम अगर आप सोच रहे हैं गोरखपुर या वाराणसी तो उत्तर आप गलत होगा। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट। उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर में जो है शक्ति वंदन का आयोजन किया गया था पिछले वर्ष नवरात्र के समय, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएंगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत गोंडा से किस प्रोडक्ट को चुना गया है ना। गोंडा से किस उत्पाद को चुना गया है एक जिला एक उत्पाद के तहत, और एक जिला एक उत्पाद का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ से होता है, कब होता है? कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। चलिएगा, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। देश का दूसरा राज्य जिसे हाल ही में जातिगत जनगणना कराने की अनाउंसमेंट किया है ना। देश का दूसरा राज्य जिसने हाल ही में कास्ट वाइज जनगणना कराने की घोषणा की है, पंजाब, राजस्थान, गोवा या फिर महाराष्ट्र? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट, राजस्थान, है ना। राजस्थान देश का दूसरा राज्य जिसने जातिगत जनगणना कराने की अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी। और यह भी आपको ध्यान रखना होगा, पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाता है तो बिहार आपका उत्तर सही होगा, है ना। तो ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कापी पेन लेके बैठिएगा और इसको पूरा नोट तैयार करेंगे, है ना। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। आज शाम को पुनः आपसे मुलाकात होगी। ओके।